स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज स्टडी में। कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं आज फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस की, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी उसमें, और उसमें और भी स्ट्रक्चर्स में क्या क्या चेंजेस आएंगे, वो सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनाने में। तो हम जानते हैं कि वॉइस दो होती हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का हम सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है पैसिव वॉइस का। तो यहाँ पे PVS लिखा हुआ है, इसका मतलब पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बनाते समय अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट मिस होता है कर्ता, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखने के बाद उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग करेंगे, आई के साथ एम का यूज करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल नाउन के साथ आर का यूज किया जाता है। उसके बाद चूंकि यहाँ पे देखिए एक चेंज आ गया, देखिए यहाँ पे बीइंग का यूज कर दिया गया। बीइंग का क्यों किया गया? क्योंकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो इसमें वर्ब में कहीं ना कहीं तो आईएनजी लगना ही चाहिए ना, क्योंकि कंटीन्यूअस है तो आईएनजी तो लगना चाहिए। और वैसे भी वर्ब की पास्ट फॉर्म का प्रयोग कर दिया जाता है। तो यदि आईएनजी नहीं लगाएंगे, बीइंग नहीं लगाएंगे, तो कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस पैसिव वॉइस है? तो इसलिए यहाँ पे बीइंग का यूज कर दिया जाता है। आप जितने भी कंटीन्यूअस टेंस वाले पढ़ेंगे पैसिव वॉइस, उसमें सब में बीइंग का यूज जरूर रहेगा और वर्ब की पास्ट फॉर्म। तो आप जानते हैं ये कॉमन है, पूरे टेंस में ये कॉमन है कि वर्ब की पास्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद बाई का यूज किया जाता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यही सारी चीजें इसमें चेंज होती है। बाकी सब कुछ सेम होता है, स्ट्रक्चर भी सेम होता है, केवल हेल्पिंग वर्ब बदलती है टेंस की बस। तो देखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इज, एम, आर का यूज करते हैं, बीइंग का यूज करते हैं, वर्ब के पास्ट फॉर्म का यूज करते हैं, उसके बाद बाई यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए कि ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, गलती हो गई थी लिखने में, नहीं लिखा था मैंने। चलिए देखते हैं, ये सेंटेंस एक है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इज राइटिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि ये जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो ये एक्टिव वॉइस में है, देखते हैं पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या होता है कि ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट बना देते हैं। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो है ए बुक है, तो यहाँ पे पैसिव वॉइस हम क्या लिख देंगे, पैसिव वॉइस में लिखते हैं सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो लिखा जाता है ए बुक, ए बुक हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं जो बुक है ये सब्जेक्ट बन गया है, तो ये सिंगुलर है, ए बुक है, तो ए बुक के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, इज यूज होगी। इज लगाने के बाद अब बीइंग का यूज किया जाएगा, क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस है तो बीइंग का यूज किया जाएगा, क्योंकि आईएनजी तो लगना ही चाहिए कहीं ना कहीं। उसके बाद वर्ब की पास्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब यहाँ पे कौन है, राइटिंग है, तो राइटिंग जो है आईएनजी फॉर्म है, तो इसका जो मूल फॉर्म होता है, रूट फॉर्म होता है, वो होता है राइट। तो राइट का जो है पास्ट फॉर्म रिटन होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं रिटन। ठीक है, रिटन लिखने के बाद यहाँ पे वर्ब कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम क्योंकि पैसिव वॉइस कर रहे हैं इसलिए बाई लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं बाई। उसके बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यहाँ पे राम है, तो इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ऑब्जेक्ट के प्लेस पे राम। अब इन सेंटेंस, दोनों सेंटेंस को रीड करते हैं कि इनके हिंदी ट्रांसलेशन में क्या चेंजेस आए हैं। तो यहाँ पे राम इज राइटिंग ए बुक, राम एक बुक पढ़ रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ए बुक इज बीइंग रिटन बाय राम, एक बुक राम के द्वारा पढ़ी जा रही है। तो यहाँ पे देखिए हिंदी सेंटेंस में भी इसका जो स्ट्रक्चर है वो बदल गया, और इंग्लिश में भी स्ट्रक्चर बदल गया। तो पैसिव वॉइस बनाना बहुत आसान है, आप बिल्कुल केयरफुली देखिएगा, ना समझ में आए तो वीडियो को 2-3 बार रिप्ले करके आप देखिए। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट जो था उसको हम यहाँ पे सब्जेक्ट बना दे रहे हैं, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं, बीइंग का यूज करेंगे, क्योंकि सभी कंटीन्यूअस में बीइंग का यूज किया जाता है, क्योंकि कंटीन्यूअस है तो आईएनजी तो लगना ही चाहिए। वर्ब पास्ट फॉर्म का तो सब में करते हैं, बाई सब में यूज करते हैं,
और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट सब में बनाया जाता है। इस तरीके से आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। एक्टिव वॉइस में है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो यहाँ पे देखते हैं वी आर सिंगिंग सॉन्ग्स, वी आर सिंगिंग सॉन्ग्स, हम गीत गा रहे हैं, हम गीत गा रहे हैं। तो यहाँ पे ये अफर्मेटिव सेंटेंस का है और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। तो इसको चलो पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है सॉन्ग्स, इसको यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉन्ग्स, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट बनाने के बाद यहाँ पे देखते हैं सॉन्ग्स जो है वो प्लूरल है। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो होगी आर, आर का यूज कर दिया जाता है। उसके बाद बीइंग का यूज करेंगे क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस में बीइंग का यूज किया जाता है। बीइंग लिख देते हैं। उसके बाद वर्ब लिखते हैं, वर्ब की पास्ट फॉर्म मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे सिंगिंग लिखा हुआ है, तो सिंगिंग जो है आईएनजी फॉर्म है और सिंगिंग का जो रूट फॉर्म होता है वर्ब का वो होता है सिंग। तो सिंग का जो पास्ट फॉर्म होता है वो होता है संग। तो यहाँ पे लिख देते हैं संग। वर्ब लिखने के बाद हम बाई का यूज करते हैं, तो लिख दिया जाता है यहाँ पे बाई। और उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनेगा कौन, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यहाँ पे वी है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो वी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हो जाता है अस। तो इस तरीके से आपका ये पैसिव वॉइस बन जाता है सेंटेंस। चलिए एक बार इसको हिंदी में रीड करते हैं। वी आर सिंगिंग सॉन्ग्स, हम गीत गा रहे हैं। और यहाँ इसका मतलब होगा सॉन्ग्स आर बीइंग सung by us, गीत हमारे द्वारा गाया जा रहा है। तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। एक्टिव वॉइस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो दे आर टीचिंग मी, वे मुझे पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे इसका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो यहाँ पे देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जो होता है एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो है मी। तो मी यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में बदल जाता है, तो मी का हो जाता है आई, ठीक है। आई हो गया। अब आई के साथ हम जानते हैं कि एम का यूज किया जाता है। तो आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो एम यूज होगी, ठीक है। उसके बाद बीइंग का यूज किया जाता है। तो बीइंग हो गया और वर्ब कहाँ है, टीचिंग है। टीचिंग का जो रूट फॉर्म होता है वो होता है टीच। तो टीच का जो पास्ट फॉर्म होगा वो होगा टाट, TAUGST, टाट। फिर उसके बाद वर्ब के बाद हम किसका यूज करते हैं, वर्ब के बाद बाई का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं बाई। उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, लेकिन वो ऑब्जेक्ट बनेगा कौन, तो जो एक्टिव वॉइस का यहाँ पे सब्जेक्ट दे है यही यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। तो यहाँ पे लिख दिया जाता है देम। तो ये आपका पैसिव वॉइस बन जाता है। चलिए देखते हैं निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य किस तरीके से हम बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, उसमें क्या चेंजेस आएंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वो सब्जेक्ट बनेगा कौन, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ पे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है ब्रैकेट में, ताकि आप समझ जाएं कि जो सब्जेक्ट बनेगा वो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद इज एम आर यूज की जाती है। इज एम आर हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, इनका यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस पढ़ ही रहे हैं, तो निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का यूज करते हैं। नॉट के बाद हम बीइंग का यूज करेंगे, क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस है तो कंटीन्यूअस टेंस में बीइंग का यूज किया जाता है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, पास्ट फॉर्म का मतलब। उसके बाद बाय यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। वो ऑब्जेक्ट बनेगा कौन, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए ब्रैकेट में लिख दिया गया है, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वही यहाँ पर पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। यहाँ पे इस सेंटेंस को चलिए पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। रमेश एंड सुरेश आर नॉट बीटिंग अस, रमेश और सुरेश हमें नहीं पीट रहे हैं। तो ये कंटीन्यूअस टेंस का है, मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब इसको कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना चाहिए, और वो सब्जेक्ट बनेगा कौन, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो अस है यही यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा। तो अस का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो होता है वी। तो यहाँ पे लिखेंगे वी। वी जो है प्लूरल प्रोनाउंस है, तो वी के साथ हम यूज करते हैं आर का।
आर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी और निगेटिव सेंटेंस है तो आर के बाद हम क्या लिखते हैं, नॉट का यूज करते हैं। नॉट के बाद बीइंग का यूज किया जाता है तो यहाँ पे लिख देते हैं बीइंग। उसके बाद बीइंग के बाद वर्ब की पास्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। यहाँ पे देखते हैं वर्ब जो है बीटिंग है, बीटिंग आईएनजी फॉर्म है, इसका रूट फॉर्म जो होगा वो बीट होता है तो बीट का बीटेन होता है पास्ट फॉर्म, तो यहाँ पे लिख दिया जाता है बीटेन, बीटेन। फिर उसके बाद बाई का यूज करते हैं। उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट बनेगा कौन, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट जो है रमेश एंड सुरेश हैं तो इन्हें यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है बाय रमेश एंड सुरेश, रमेश एंड सुरेश। इस तरीके से ये निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब पैसिव वॉइस बन जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, इसको कन्वर्ट करें पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पे लिखा हुआ सेंटेंस यू आर नॉट गिविंग मी फूड, आप मुझे भोजन नहीं दे रहे हैं। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में है। अब इसको जब हम पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। तो यहाँ जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, देखिए मी है और फूड है। मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और फूड क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं तो इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। तो यहाँ पे मी का सब्जेक्टिव यूज होता है आई, और आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो एम का यूज किया जाता है। निगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब एम के बाद नॉट का यूज करेंगे, फिर उसके बाद बीइंग का यूज करते हैं। फिर लिखते हैं वर्ब। वर्ब क्या है इसमें, यहाँ पे गिविंग लिखा हुआ है तो गिविंग जो है एंजी फॉर्म है और गिव इसका जो रूट फॉर्म होगा वर्ब का वो होता है गिव, और गिव का जो पास्ट फॉर्म होता है वो गिव होता है गिवन, तो यहाँ पे लिख दिया जाता है गिवन। अब यहाँ पे फिर ये वाला ऑब्जेक्ट लिख दिया जाता है फूड, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख दिया जाता है। अब लिखते हैं बाई का यूज करते हैं, बाई, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है यू, यू को यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है तो यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है और सब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। तो इस तरीके से इसको एक बार फिर से रीड कर लिया जाए, आई एम नॉट बीइंग गिवन फूड बाय यू, मुझे आपके द्वारा भोजन नहीं दिया जा रहा है। इस तरीके से इसका पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाता है। चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस और नो टाइप। यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं यस और नो टाइप, और उसका आंसर जो है यस या नो में दिया जाता है तो इसलिए उसको यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस और नो टाइप, तो उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाएगा। तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, किसी चाहे आप पैसिव वॉइस कर रहे हो या एक्टिव वॉइस कर रहे हो, किसी में भी आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस और नो टाइप वाले में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ही लिखना पड़ता है। तो देखिए पैसिव वॉइस में भी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ही लिखी जा रही है, इज, एम, आर, ठीक है, इज, एम, आर। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। वो सब्जेक्ट होगा कौन, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाता है। उसके बाद यदि सेंटेंस निगेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज कर दें, यदि सेंटेंस निगेटिव ना हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज ना करें। उसके बाद बीइंग का यूज कर दें, क्योंकि कंटीन्यूअस है तो वर्ब में मतलब आईएनजी तो लगना ही चाहिए, इसलिए बीइंग का यूज किया जाता है। वर्ब की पास्ट फॉर्म का प्रयोग करें, फिर बाय लिखें, फिर ऑब्जेक्ट लिखें। वो ऑब्जेक्ट जो कौन बनेगा, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में। आर दे नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स, यहाँ पे नॉट का यूज किया गया। यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, इसका मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है यस और नो टाइप का, इसका मतलब इसको यस या नो में आंसर दिया जाता है। तो अब इसका क्या करते हैं, इसका कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब सी तो लिखते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे देखें द फ्लावर्स है, ये ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का, तो इसको यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये प्लूरल में, देखिए प्लूरल में ना, फ्लावर्स है तो प्लूरल में है तो प्लूरल के लिए तो आर ही यूज किया जाता है ना, आर लिख देंगे। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हम सब्जेक्ट बना देते हैं, द फ्लावर्स हो गया, ठीक है, फ्लावर्स हो गया। उसके बाद यहाँ पे नॉट का यूज किया गया है तो हम इस फ्लावर्स के बाद मतलब सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज कर देंगे। उसके बाद बीइंग लिखते हैं, बीइंग यहाँ पे लिख दें, फिर वर्ब देखते हैं। यहाँ पे देखिए वर्ब प्लकिंग लिखा हुआ है, तो प्लकिंग जो है वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और इसका जो रूट फॉर्म होगा वो होगा प्लक।
तो प्लग का जो पास्ट फॉर्म बनता है वो होता है प्लक्ड, तो यहाँ पे लिखते हैं प्लक्ड। तो ये हो गई वर्ब। वर्ब लिखने के बाद हम बाई का यूज करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। वो ऑब्जेक्ट है कौन, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यहाँ पे दे लिखा हुआ है, यही यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो यहाँ पे हो जाता है देम। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है। ये आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। सेंटेंस है इज शी राइटिंग ए लव लेटर, क्या वो एक लव लेटर लिख रही है। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या सार्वनाम टाइप का, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगी वो नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगी। तो यहाँ पे जो ये नया सब्जेक्ट है वो कौन बनेगा, जो ये एक्टिव वॉइस में, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, ए लव लेटर। तो ए लव लेटर यहाँ पे क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे ए लव लेटर है मतलब सिंगुलर में है, तो सिंगुलर के साथ क्या यूज किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब, इज का यूज किया जाता है। उसके बाद हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है, ए लव लेटर। अब देखिए आजकल लेटर ऑर्डर का जमाना नहीं रहा लव लेटर का, ठीक है। आजकल डायरेक्ट फोन कनेक्शन हो जाता है और फिर उसके बाद सारे प्रोसेस होते हैं। लव लेटर वाला जमाना गया, लेकिन अब टू बी ट्रांसलेशन में तो कर रहे हैं ना, इज ए लव लेटर। अब इतना होने के बाद हम क्या यूज करते हैं, बीइंग यूज करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं बीइंग, उसके बाद वर्ब यूज करते हैं। वर्ब क्या है, वर्ब यहाँ पे है राइटिंग। राइटिंग जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, इसका जो रूट फॉर्म होगा वो राइट होगा, और राइट का जो पास्ट फॉर्म बनता है वो रिटन होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं रिटन, रिटन हो गया। उसके बाद लिखते हैं बाई का यूज किया जाता है। वर्ब के तुरंत बाद हम बाई लगा देते हैं, ठीक है। बाई लिखने के बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे जो सी लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वही यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, तो यहाँ पे लिख देते हैं हर। अब क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे, तो इसको एक बार रीड कर लें। इज ए लव लेटर बीइंग रिटन बाय हर, क्या एक प्रेम पत्र उसके द्वारा लिखा जा रहा है। तो इस तरीके से ये आपका पैसिव वॉइस जो है बन जाता है। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यूएस टाइप का। चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यूएस टाइप का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हमने लिख दिया है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे। जितने भी टेंस होते हैं डब्ल्यूएस टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उनमें स्ट्रक्चर सेम होता है, चाहे वो एक्टिव वॉइस को हो या पैसिव वॉइस के हो। थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं उसमें, लेकिन जो क्वेश्चन वर्ड होता है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही तो लिखा जाता है। क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे। वो सब्जेक्ट होता कौन है, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वही यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाता है। उसके बाद यदि सेंटेंस निगेटिव में हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर देंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद बीइंग का यूज करते हैं, फिर वर्ब के पास्ट फॉर्म मतलब वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, फिर बाई का यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। वो ऑब्जेक्ट बनेगा कौन, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है। इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ये है क्या, ठीक है। चलिए सेंटेंस दिया हुआ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यूएस टाइप का। तो व्हाई आर यू नॉट राइटिंग ए नॉवेल, तुम एक नॉवेल क्यों नहीं लिख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले डब्ल्यूएस टाइप मतलब ये जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ, इसमें देखिए डब्ल्यूएस से स्टार्ट हुआ ना, तो डब्ल्यूएस से स्टार्ट हुआ इसलिए इसको मैं डब्ल्यूएस टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलता हूँ। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखा जाता है, क्वेश्चन वर्ड लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड यही है, तो इसी क्वेश्चन वर्ड को हम यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट, नए सब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, इसको जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ पे ये नॉवेल है, ए नॉवेल है मतलब सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे। अब इसको यहाँ पे हम सब्जेक्ट बना देते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं ए नॉवेल। नॉवेल मींस होता है उपन्यास, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे देखिए नॉट का यूज किया गया है, तो हम क्या लिखते हैं, नॉट लिख देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं नॉट। फिर वर्ब लिखते हैं, वर्ब पास्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। यहाँ पे राइटिंग लिखा हुआ है ना, यही है वर्ब, आईएनजी फॉर्म है, लेकिन इसका जो रूट फॉर्म होता है वो राइट होता है, और राइट का जो पास्ट फॉर्म होता है वो रिटन होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं रिटन, रिटन, ठीक है। इसके बाद हम बाई का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, बाई का यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं बाई। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट होगा कौन, जो यहाँ पे
एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट बना बैठा है ना, यही यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे यू, क्वेश्चन मार्क का यूज कर देते हैं। इस तरीके के आप चाहे जितने भी सेंटेंस बना लें, 10 बना लें, 20 सेंटेंस बना लें, कितने भी सेंटेंस बना लें, वो ऐसे ही बनेंगे, स्ट्रक्चर सेम होता है। तो इसी के साथ आज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया है। अफर्मेटिव का नेगेटिव, इंट्रोगेटिव दोनों हो गए, पूरे कंप्लीट हो गया। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके की ज्ञानवर्धक वीडियोज आपको मिलती रहें और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहें, अपने आप को आगे बढ़ाते रहें, अपना डेवलपमेंट करते रहें। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और नए लोगों को चैनल पे आप लोग जोड़ें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इसमें फायदा हो सके, वो अपना लाभ उठा सकें। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।